इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा जिला के सिधौली गांव से। बता दें कि ईद मनाने अपने गांव सिधौली आ रहे युवक को समस्तीपुर और दरभंगा के बीच में देर रात अपराधियों ने नशा खिलाकर, नशे में खासकर माजा पिलाकर जो है लूट लिया है। बताया जा रहा है कि युवक के सारे कपड़े उतारकर, जो भी सामान था, पूरे घर के लिए कपड़ा ला रहा था ईद में युवक, और पूरा का पूरा सामान जो है अपराधियों ने लूट लिया है। मोहम्मद हिफरजुर रहमान, जिसके पुत्र का नाम कासिफ इकबाल है, देख सकते हैं इनके तस्वीर में आपकी, इनके शरीर पर भी जख्म कर दिया है अपराधियों ने और इनका सारा सामान लूट लिया है। नशा खिलाकर लूटने वाले गिरोह को जल्द से जल्द रेलवे प्रशासन और बिहार पुलिस प्रशासन को भी गौर करके ध्यान देकर इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा जिला से, जहां सिधौली गांव आ रहे अपने घर पर ईद मनाने आ रहे युवक को अपराधियों ने नशा पिलाकर लूट लिया है। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं आखिरकार पूरा माजरा क्या है, उनकी जुबानी, उनके पिता की जुबानी कि उन्होंने क्या कहा है अपने पिता के लिए, अपने बेटे के लिए। और जो दोस्त थे, जो लगभग 16 से 17 लोग गए थे, उनको भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। गांव से 16-17 लोग वहां गए और उनको ढूंढ निकाला। केले के बगीचे में पूरा नशा पिलाकर वहां पर फेंक दिया था कासिफ इकबाल को। हम ओल्ड दिल्ली से समस्तीपुर आ रहे थे। ट्रेन 5 घंटा लेट चली थी हमारी, और जब हम स्टेशन पे उतरे तो वहाँ से हम बस या रिक्शा पकड़ने के लिए बाहर गए वो पुल के पास, पुल जो जहाँ पे बस पकड़ते हैं हम लोग। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, समथिंग 8, साढ़े 8, 9 बज रहा था उस टाइम। एक भी बस या मैजिक वगैरह कोई भी ऐसी गाड़ी दरभंगा के लिए नहीं आ रही थी। हमने बहुत देर वेट किया। हम 2 लोग थे, एक पास के गांव के थे। कौन से गांव के? ये बस हाँ माखनपुर होता है। बहुत देर वेट किया तो नहीं आया, पर फिर वहाँ पे 2 लोग और आए। नहीं, आपका टिकट और ये दोनों आदमी का एक ही था? हाँ, दोनों आदमी का साथ ही टिकट था। किस एजेंट से कटाए थे? बिट्टू शर्मा। वसुधा केंद्र। कहाँ पर? वसुधा केंद्र, आनंदपुर चौक। अच्छा, तो उन्हीं से फ़ोन करके करवाए थे क्या? फ़ोन करके करवाए थे। अच्छा, आप भी और वो भी? जी। टिकट दोनों का साथ ही हुआ था। ट्रेन में भी हम दोनों से मुलाकात हुई। किस ट्रेन, कौन सा ट्रेन था? ट्रेन अमरपाली एक्सप्रेस। अच्छा, कौन से स्टेशन पे चढ़े थे आप? हम लोग ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे चढ़े। अच्छा, और यहाँ समस्तीपुर जंक्शन पे उतरे। तो जब ट्रेन खुली, वो ट्रेन खुलने के बाद आपसे मुलाकात इनकी हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई। सीट पे बैठ रखे थे दोनों। बाद में तो आपसे एक ही सीट था या 2 था? नहीं, सीट 2 थी हमारी। टिकट एक ही थी? हाँ, टिकट एक था, सीट 2 थी। हमारा सीट कोई और था, उसका सीट कोई और था। तो समस्तीपुर आने के बाद बहुत देर वेट करने के बाद 2 लोग और आए वहाँ पे। समस्तीपुर टाइमली आ गया था? नहीं, 4 घंटा लेट था। 4 घंटे लेट था ट्रेन। तो समस्तीपुर तक सभी जो भी आपके पास सामान था वो सब सही आ गया था? आप सही थे? सब कुछ, एवरीथिंग ओके। कितने बजे उतार दिया था समस्तीपुर? समस्तीपुर उतारा था 7:30, 8 बज गया था। 8 बजे? रात में या दिन में? रात हो गया था सर। रात में उतार दिया था। और वहाँ से निकलते तो उस समय में चाय वाय पिए थे आप लोग या नहीं पिए थे? नहीं, उस समय में कुछ नहीं खाया थे, पिए थे, कुछ भी नहीं। जो भी था सब ट्रेन के अंदर ही चाय पिए थे और केला वगैरह, जो भी बिस्किट वगैरह खाते हैं, सिर्फ उसके बाहर, उसके अंदर मतलब कि बाहर में कुछ भी नहीं खाया। तो आप दोनों ने क्या मन बनाया, कैसे घर पहुंचना है फिर? हम दोनों ने मन बनाया कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमको ये मतलब थोड़ा ये घाट है, बुधार घाट। हाँ, बुधार घाट, उधर ही चलना चाहिए, क्योंकि बस स्टॉप पे जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर जाना चाहते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने बैटरी वाली रिक्शा की तो 5-10 रुपये लिए। उन्होंने हमें घाट में ला के अच्छे से छोड़ दिया। उस समय तक हम लोगों के पास हमारा सारा सामान और हम लोग सब सही थे। आपस में बात कर रहे थे। हर एक आने जाने वाली गाड़ी पे रोक रहे थे कि ले चलो, और कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत देर वेट करने के बाद 2 लोग और कहीं से आ गए, जिन्हें हम लोग जानते नहीं हैं। वो वहाँ पे आके खड़े हो गए और इसी तरह जैसे आप हैं हमें पूछने लगे। तो वो 2 लोग किस कंडीशन में थे? मतलब जवान थे, बूढ़े थे, क्या थे? हाँ, एक मैच्योर थे, ना ज़्यादा बूढ़े थे ना जवान थे। फिर भी उनकी उम्र 40 से 45 साल थी। और एक हट्टे कट्टे थे या? हाँ, नहीं, हट्टे कट्टे थे, हेल्दी थे, ना हट्टे कट्टे थे, कोई खास लंबे भी नहीं थे। हाँ, 5 फीट 6-7 इंच 7-8 इंच रहेंगे। और एक था उनके साथ, कहने में उनका बेटा हो या जो भी हो, मैंने रिलेशन उनके बारे में नहीं पूछा। अच्छा, तो उनके उम्र 30 से 35 साल थी। 30 से 35। तो ये लोग मास्क पहन रहे थे या नहीं? नहीं, मास्क किसी ने नहीं पहना था, ऐसे ही खड़े। तो जहाँ आप लोग खड़े थे ये लोग भी आ गए? हाँ, हम लोग इसी तरह ऑटो के इंतजार में खड़े थे, वो भी वहीं पे आके खड़े हो गए। फिर पहला शब्द क्या बोला उन्होंने? बोला कि कहाँ जाना है। मैंने कहा दरभंगा जाना है। मैंने भी उनसे कहा आपको कहाँ जाना है।
उन्होंने भी कहा कि हमें भी दरभंगा जाना है, गाड़ी नहीं आ रही है। बोलो अच्छी बात है। हम लोग बहुत देर वहाँ पे खड़े रहे। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया। उनके हाथ में भी बैग था क्या? उनके हाथ में बैग नहीं था, उनके बेटे के हाथ में बैग था। छोटा मतलब एयर बैग था या बड़ा बैग था? नहीं, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं हाँ बैग में टांगने वाला, हाँ। पीछे जो हम लोग स्कूल या कॉलेज लेके हाँ, जाते हाँ, हैं, नॉर्मल बुक था। ऐसा लग रहा था कि उसमें बुक ही हो और कुछ ना हो, ऐसा लग रहा था, दिख रहा था। और वो भी इंतज़ार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद शायद उनका कोई रिलेशन रहता था आगे, हमें तो नहीं बताया कि कहाँ पे रहता है नहीं रहता है। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि बस वाले को इसको हमारे पास गाड़ी है। उन्होंने खुद आपस में अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगे। आपसे? हाँ हम थे वो थे। आप लोगों से घुल मिल गया? हाँ हाँ, बहुत देर तक बातें होने लगी। क्या सब जैसे? बात कुछ ऐसा नहीं कि बेटा आप क्या करते हो, और उनसे पूछ रहे थे कि आप क्या करते हैं। हमने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ पंजाब में। बोला बहुत अच्छी बात है। उनसे कहा, वो भी बोले कि हम भी जॉब करते हैं कहीं पे। जॉब याद नहीं क्या बोलते थे, जॉब के लिए बोले थे कि जॉब करते हैं। पर हम लोगों ने उनका इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आप क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हो। ये हमारा इंटरेस्ट नहीं था उनमें। पर वो वहाँ पर थे तो बात कर रहे थे। तभी उसी ने फ़ोन लगाया और बोला कि हम गाड़ी मंगवा रहे हैं, साथ में चलना। हम बोले ठीक है चलेंगे। हम बोले ठीक है चलेंगे। तो गाड़ी आया बोलो, उस पर वो एक ड्राइवर था जो कि यादव था, और बाकी वो लोग थे और हम थे। तो ये दोनों ने ही ऑटो मंगाया? दोनों नहीं, दोनों तो साथ में थे। एक पेरेंट्स था उनका। हाँ, तो दोनों ने ही ऑटो मंगाया या ऑटो जो आया उसके में बैठ गया आप लोग? हाँ, ऑटो जो आया फ़ोन करके मंगवाया उन्होंने। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऑटो उन्होंने मंगवाया फ़ोन हाँ करके? हाँ, फ़ोन करके। अच्छा, बोलेरो ओके। और उसी में जगह थी तो वो सब लोग घर। ये दोनों मतलब किस समुदाय से लग रहे थे? ये हिंदू हैं या किस, मतलब क्या लग रहा था इनकी लैंग्वेज से या ऐसी कोई बात? क्योंकि ऐसे तो कुछ बता नहीं सकते हैं। हाँ। क्योंकि चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा था आपको? हाँ, कि मुस्लिम है या हिंदू है। क्योंकि अब जो बात हम भी करते हैं आप भी करते हैं आपस में, वो ऐसा बात होता है जो पता नहीं चलता कौन हिंदू है। ये जो बातें कर रहे थे, ये भाईजान या फिर भाई या फिर कोई ऐसा लग रहा था क्या कि ये आपको अपने बताना चाह रहे हैं कि हम आपको जानते हैं, मम्मू जान, या ऐसा कुछ जिक्र कर रहे थे क्या? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं कर। ऐसा कुछ नहीं जिक्र। ये कहते हैं कि वो सिर्फ कहते हैं कि हाँ भाई आप कहाँ से हो, हाँ भाई आप कहाँ से हो। तो बस। बोलेरो किस कलर का था? वाइट कलर की थी। वाइट कलर का पूरा नया लग रहा था या सेकेंड हैंड लग रहा था? नहीं, मीडियम था ना, तो ज़्यादा पुराना नहीं था। और जो ड्राइवर था वो ड्राइवर के बगल में कौन बैठा? हिंदू था। हाँ, ड्राइवर के बगल में कौन बैठा था? ड्राइवर के बगल में वो बोला था कि गाड़ी मेरी है। वो गाड़ी का ड्राइवर नहीं, जो ड्राइवर के बगल में बैठा था, जो बात कर रहा था आपसे? हाँ। क्या बोला था गाड़ी मेरी है। हाँ। मेरे पास ऐसे 5-6 गाड़ियाँ। अच्छा, तो वो ड्राइवर के बगल में बैठ गया? हाँ। आपके बगल में कौन बैठा? हम 3 लोग बीच वाली सीट पे बैठे थे। आप बैठे थे और हमारे मक्खनपुर? साथ, हाँ, और उनका बेटा बैठ गया, 3 बैठ गया जी। तो कितना किलोमीटर चला होगा लगभग जहाँ तक याद है आपको? हाँ, वो फाटक कितने दूर? मुक्तापुर गुमती पार कर गया था। मुक्तापुर गुमती पार करने से हाँ। ये 2-4 किलोमीटर आगे अच्छा, जाने का कोई ढाबा है। ढाबा वहाँ पे उन्होंने कहा ढाबा पे रोको, तो ड्राइवर ढाबा पे नहीं रुके और थोड़ा आगे 50 मीटर समझिए आगे रोक दिया। और उसके बाद वो वहाँ से उतरा और जाके वहाँ से सिगरेट हुआ, पानी ठंडा वगैरह लेके आया। पहले सबको पानी वानी दिया। पानी का चाहत नहीं रहता है, पर बात मोहब्बत इतना कर देता है कि लोगों को लेना मजबूरी पड़ जाता है। पानी पिलाया या कुछ और था? पहले तो पानी लिया। पानी पिया आप? हाँ, कितना घुट पी लिया था? पानी अच्छा खासा पानी मैंने पिया। हाँ, मैंने तो पानी पिया था, मतलब कि 1/2 लीटर वाला बोतल था पानी। पैसा उसी का था? हाँ, पैसा उसी का। और पानी पीने के बाद कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि पानी ये होगा। पानी सभी ने पिया। फिर पानी के बाद क्या दिया? पानी की थोड़ी देर के बाद कोल्ड ड्रिंक दिया, माजा दिया? हाँ, या फ्रूटी कहते हैं ना। हाँ। वो दिया और छोटे छोटे कप में दिया। छोटे कप में? हाँ, कप में दिया। कप या जो ग्लास जो हाँ, डिस्पोजल गिलास था उसमें। हाँ। अच्छा, तो आप लोग पी लिए उसको? हाँ, सभी लोग सभी को पिया, वो खुद भी अच्छा, पिया। रास्ते में किस तरह का बात वो कर रहा था? रास्ते में मतलब धर्म की बात, जैसे बताएं। धर्म के बारे में बस नहीं कि हिंदू भी अच्छे हैं, मुस्लिम भी अच्छे हैं, या फिर वहाँ मंदिर बन रहा है जैसे आपने बताया हमें, तो वो चीज़ जिक्र करिए जरा। हिंदू और मुस्लिम के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला, सब भाई है। और हम हिंदू को भी बुरा नहीं कहेंगे और मुसलमान को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं पे मस्जिद बन रहा है तो उसमें हिंदू इन्वेस्ट कर रहा है, और कहीं पे अगर मंदिर बन रहा है तो हमारे मुसलमान भाई भी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ के पैसा दे रहे हैं। हर जगह यही है। पर हमको ऐसा लगता है कि एक दिन भारत में ऐसा होगा कि मुसलमान का राज होगा।
पीने के बाद कितना देर तक आपको समझ में आया? पीने के बाद 2 मिनट बस। 2 मिनट? बस 2 मिनट पिए और बेहोश? पिए और बेहोश। पीने के बाद पता ही नहीं चला। तो पीने के बाद पता ही नहीं चला कुछ भी नहीं पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। पीने के बाद सुबह डायरेक्ट घर पे देखते हैं खुद को। एक छोटा बच्चा है, पढ़ रहा था, वहाँ से आ रहा था, इसके साथ ऐसा ऐसा कौन हो गया। और सभी कदर रमजान चल रहा है, हम लोग का सभी कदर की रात थी, घर में मातम पड़ गया, सब रोना धोना लगा दिया। और 2-3 लड़के यहाँ से गए, खोज खाज करके ले आए। हमने बहुत दुआ किया और घर के सभी लोग, गांव के सभी लोगों ने मिलकर बहुत दुआ किया और बहुत जल्दी मेरा बच्चा मिल गया। सब जा करके हम लोग के दिल को सुकून हुआ, समझा। क्या नाम हुआ आपका? हिफ्जुर रहमान, गाँव सिधौली। जो पिलाने की बात है, जहाँ माजा पिलाने की बात है, तो वो पिलाने से पहले आपको बोला या पहले पिलाने के बाद बोला? नहीं, पिलाने से पहले ही बताया था। क्या? कि आगे एक्सीडेंट हो चुका है, तो वहाँ पे बहुत सारी पुलिस वगैरह है, तो जाना, किसी को गोली लग गई है, वो मुखिया हो या शायद कोई भी हो, कि गोली लग गई है वहाँ पे, गोली लग गई है तो गाड़ी उधर से नहीं जा सकती है, वहाँ पे बहुत सारी पुलिस है। अगर आप लोगों के पास पैसा वैसा है तो आप लोग एक जगह कर लो, नहीं तो उधर से जाने में मुश्किल होगी, हम उसे एक जगह एडजस्ट कर देंगे जो पता ना चले। और हम सभी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बोला पीने से पहले? हाँ, पीने से पहले इसी बात। अच्छा, तो फिर पीने के बाद जो है सो आपको ये नहीं पता चला कि आप कहाँ हैं, नहीं है, ठीक है। घर कब पहुँचे आपको? जब होश आया, जब आप घर पर थे तब कब पहुँचे? कल या आज, कब, परसों, कब? आज ही मॉर्निंग में पहुँचे थे ना। आज ही पहुँचे थे। कितने का सामान वहाँ से लेके आ रहे थे? सामान से हमारे बैग में कपड़े थे, जूते थे, फैमिली के लिए कपड़े लेके आ रहे थे। कितने का लगभग नुकसान आपको हुआ है अगर बात करें तो? साथ में मोबाइल भी था, वो भी चोरी हो गई। मोबाइल भी ले लिया? जी। कितने का नुकसान आधार आपको कार्ड हुआ? छोड़ दिया। कितने का नुकसान आपको हुआ है? नुकसान था, बैग में कपड़े थे और मोबाइल भी था, काफ़ी महंगा था। कम से कम कितना हमारा नुकसान आपको हुआ होगा? नुकसान 30-35 हज़ार के आसपास हो गया होगा हमारा नुकसान। क्या क्या सामान था जो ला रहे थे? बैग में कपड़े थे और मोबाइल था, हैंड वॉच था, ब्लूटूथ था, यही सब मिला के तो 10-12 हज़ार से प्लस हो गए होंगे। और कपड़े भी थे 10-20 हज़ार के। कैश कितना रखा हुआ था? कैश 3-4 हज़ार रुपये थे। 3-4 हज़ार? जी। तो ये मतलब वो सब चुरा लिया? हाँ, सब कुछ चुरा लिया, सिर्फ हमारे बदन के कपड़े। कभी सोचे थे आप? अच्छा, ये भी सुनने में आया कि ना आपके बदन के कपड़े भी हटा दिया था ऐसा? पता नहीं, यहाँ पे एक स्क्रैच है, किस चीज़ का है वो हमें पता नहीं। क्या नाम है आपका? काशिफ इकबाल। पिताजी का? हिफ्जुर रहमान। गाँव? सिधौली, वार्ड? 5। ट्रेन था तो हम लोग को बोला कि मतलब हम समस्तीपुर में उतर जाएंगे, तुम लोग लहरासराय आ जाओ, हमको रिसीव कर लेना था। हम लोग रिसीव करने के लिए लहरासराय में रुके हुए थे। ये फ़ोन किया कि हम एक मतलब बस में टाइम लग रहा है, सो हम एक बोलेरो में बैठ के हम आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तुम लोग इंतज़ार करो। हम लोग इंतज़ार कर ही रहे थे। उसके बाद थोड़ा देर के बाद उससे बात हुई कि मुक्तापुर क्रॉस कर गए। हम लोग बोले 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन फिर कॉल किए तो रिंग हुआ, उसके बाद फिर स्विच ऑफ कर लिया। थोड़ी देर के बाद जब दूसरा रिंग हम लोग किए तो उसके बाद 1-1.5 घंटा बीत गया। तो हम लोग को थोड़ा फिक्र होने लगे कहाँ है भाई। उसके बाद हम लोग खुद से अपना तलाश करने के लिए निकले इधर उधर। इसी तरह करते करते करीब 11:30 बज चुका था। फिर इसके भैया को हम लोग फ़ोन किए कि आप लोग आइए, आप लोग उसके साथ में चलेंगे। तो इसके भैया आए। उसके भैया आने के बाद फिर इसके बड़े वाले जीजा जी भी उधर से आए, नाका 5 की तरफ से। फिर हम लोग 10-11 आदमी जब हो गए तो फिर हम लोग निकले। बिशनपुर थाना के पास जब पहुँचे तो वहाँ पर एक बस लगी हुई थी, बारात से आई थी। तो वो बस वाले से ये लड़का पूछा, अदनान, कि किसी को देखें? तो बस वाला बोला हाँ, पीछे देखें एक लड़का को, मतलब बेहोश हाल में बैठा हुआ है। तो हम लोग उससे एड्रेस पूछे। सारा एड्रेस लेने के बाद वो बताया कि कल्याणपुर चौक से पहले एक बाएं रास्ता गया हुआ है रहुआ की तरफ, तो वहाँ चले जाइए। वहाँ पे अगर आपका आदमी हो तो आप खुद पहचान जाएंगे, अपना ले आइए घर। उसी एड्रेस के हिसाब से हम लोग गए, वहाँ पे देखें तो ये लड़का हमको मिला। किस अवस्था में था? मतलब पूरा नशे की हालत में, बहुत ज़्यादा ही नशा जैसे लग रहा दे दिया गया, ओवरडोज नशा का ऐसा था। पूरा मुँह से झाग वाग भी हल्का निकल रहा था, पूरा धूल गर्दा भी इस पर लगा हुआ था। फिर पानी वानी इसको मार के मुँह खिलाया गया, इसका शर्ट पहनाया गया। किसी गड्ढे में था या सड़क पे था? नहीं, सड़क किनारे केला का पेड़ था, उसी बीच में ज़मीन में बैठा हुआ था। अच्छा, तो ये मतलब पिचिंग ये मतलब मुख्य सड़क था या गांव का सड़क? नहीं, ब्रांच रोड था। ब्रांच रोड था। अच्छा, तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके शरीर पे कपड़ा भी नहीं था, बदन पे नहीं, कपड़ा? टी-शर्ट पहने हुआ था, टी-शर्ट और जीन्स पहने हुआ था, शूज़ भी था, लेकिन हाँ गंदा हुआ था थोड़ा। और अजीब तरह से, मतलब होता नहीं परेशानी की हालत में कैसा हो जाता है, उसी टाइप से। ये बोल पा रहे थे, खुद को पहचान पा रहे थे तब जब आप लोग पहुंचे? नहीं, मतलब एकदम बोल भी पा रहे थे तो हल्का हल्का कुछ, मतलब पहचान भी नहीं पा रहे थे किसी को ठीक से। फिर वो कैसे लाए इनको? इलाज कराए कि नहीं वहाँ पे, या कैसे लाए? हम लोग वहाँ पर इनको पहले तो शर्ट वर्ट पहनाए, पानी वानी पिलाए। टी-शर्ट पहने हुआ था, ठंडा लग रहा था इसको, नशे की वजह से शायद हो ऐसा। तो वहाँ से हम लोग बोले कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
लेकिन घर पे आए तो थोड़ा देर वहाँ पे रुके, उसके बाद इसके बहन का घर है नाका 5 पे, वहाँ पे हम लोग रुके, वहीं पे एक डॉक्टर आके इसका चेकअप वेकअप किया। डॉक्टर बोला ले जाइए घर, धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। तो इनके साथ एक और लोग आ रहे थे, फिर उनको कैसे आप लोगों ने इन्फॉर्म किया या फिर उनके आदमी कैसे इन्फॉर्म किया आप लोगों ने? उनका फ़ोन शायद इसके फ़ोन पे आया था, इसके फ़ोन पे आया था कि मेरा भी एक आदमी है माखनपुर का है, शायद वो दीनबंधु नाम था उसका। तो उधर ही देखे हैं क्या आप लोग? तो ये लोग बोला हम लोग तब तो निकल गए लहरिया साहब, जब तक हम लोग पहुँच चुके थे। अगर पहले आप बताते तो हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा खोजते, आसपास में ही देखते हैं कहीं अगर होगा तो लेते आते साथ में। तो हम लोग उनको एड्रेस बता दिए कि काम कीजिए कि एड्रेस पे आप लोग जाके देखिए। तो शायद वो लोग फिर गया उसी एड्रेस पर ढूंढा, तो वहीं पे शायद उसको मिला, जैसा हमको सुनने में आया है कि वहीं पे मिला 2 किलोमीटर आगे शायद। को तो बहुत खुशी हुआ जब देखें कि हाँ चलो मेरा भाई मिल गया। रमज़ान के मुबारक महीने में उस दिन सब कदर का रात भी था, तो उस वक्त सब लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा किए कि किस कौन सा रात था? जान बची, सब कदर का रात। सब कदर। हाँ सब कदर का रात, तो मतलब बहुत पवित्र रात माना जाता है हम लोग के धर्म में। जी है कि हमारा दोस्त हमें मिला, फिर उसके बाद सारे लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। क्या नाम हुआ आपका? रेहान।